मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें मिलकर सख्त मेहनत करनी है ताकि मुल्क तरक्की करे। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, हुकूमती कोशिशों से स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। मौजूदा आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और गुड गवर्नेंस को फ़रोग़ देना है। हमने इस साल रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स को खैरबाद कह दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मुल्क भर में 40 लाख से ज़ायद लोग रमज़ान पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान मॉनिटरिंग निज़ाम 2025 का जायज़ा। खिताब में बोले, जामे और मौसर रमज़ान प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। इसका मुजाहिरा पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन देखा जाता है। मेयो अस्पताल के दौरे पर मरियम नवाज ने सख्त अहकाम दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, गलत इंजेक्शन लगने से मेयो अस्पताल में मरीजों की मौत हुई। यूट्यूबर्स इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। राय के मुताबिक हुकूमत को $1 अरब की किस्त के लिए नए आदाब का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने के इम्कान पर भी गौर। बिजली के बिलों पर 2.80 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर गुफ्तगू का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। किसी भी हालात में सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम पर भी उसूल तयशुदा है। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखे तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बताया कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, इसलिए वो इस केस को नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी वकला की जानिब से केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बताया कि इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। फरीकैन को वकला की खिदमत हासिल करने की मोहलत। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फिकार नकवी की खिदमत हासिल की। अदालत से तैयारी के लिए वक्त की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आज आप वक्त मांग रहे हैं, गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। PTI का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। PTI रहनुमा अकमल खान बारी ने दरख्वास्त दायर की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जलसा और रैली करने की इजाजत पाकिस्तान का आइन भी देता है। इंतजामिया जलसे की दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रही। PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत से डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। कराची में शारे फैसल पर हादसे के बाद क्या हुआ? GTV न्यूज ने हादसे के बाद की अहम CCTV फुटेज हासिल कर ली। हादसा शारे फैसल पर हुआ। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में फेंका गया।
कार सवार शख्स ने गाड़ी से बाजू फेंका। फिंगरप्रिंट से पता चला कि बाजू अब्दुल बासित नामी शख्स का है। इलाका मकीनों ने बाजू मिलने की इत्तला पुलिस को दी। ताकत का नशा या बाप के ओहदे का ज़ौम। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर की बिगड़ी औलाद का खवातीन के साथ इंसानियत सोच सलूक भी। सड़क पर माँ बेटी पर तशद्दुद, हाथापाई और दस्तदराजी की। मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा खातून की मुद्दयत में थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज। जमाल नामी शख्स ने दोस्तों के हमरा रास्ता रोका, गाड़ी छीनने की कोशिश की। मुझ पर और मेरी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया। हमारे बैग छीन लिए जिसमें 20 लाख कैश और 10 तोले सोना मौजूद था। मुकदमे का मतन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक और पेशरफ्त। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का DIG CIA और दीगर को खत। मुलजिम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। मुलजिम का ताल्लुक दहशतगर्दी या उनकी माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासिर से भी मुलजिम के ताल्लुकात हो सकते हैं। मकतूल और कातिल के मर्दों खवातीन दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। दोनों के बिजनेस, बैंक अकाउंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जाए। मुलजिम के घर से बरामद असलहा और दीगर सामान को केस प्रॉपर्टी बनाया जाए। खत का मतन। लाहौर थाना हरबंसपुरा हजवेरी स्कीम में खातून का कत्ल। मकतूला की शनाख्त 23 साला लाइबा के नाम से हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक घर में खातून मुर्दा हालत में पाई गई। मकतूला की लाश तहवील में ले ली गई। कोहाट में तांदा डैम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों की शनाख्त जाहिद और मुस्तफा के नामों से हुई। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में एक्साइज ने मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इनकलाब रोड पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 204 किलो मनशियात बरामद। मुल्जिमान तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। फायरिंग से एक्साइज का अमला महफूज रहा। मुकदमा दर्ज। मुजरे सेहत छालिया की कराची स्मगलिंग नाकाम। कस्टम्स कराची के सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। डंपर से 6,600 किलो छालिया के 330 बैग बरामद। मालियत 2 करोड़ 66 लाख रुपए है। छालिया रेती बजरी के नीचे छुपाई गई थी। लाहौर के म्यो अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों के मुतासिर और जाँ बहक होने का वाकया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सीनियर एक्सोबॉन में इस्तेमाल की तरफ से ह्यूमन एरर होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए अमले की जानिब से गलत पानी इस्तेमाल किया गया, जिससे रिएक्शन हुआ। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन सिर्फ एक वार्ड में सामने आया। MS म्यो अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक कहते हैं इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई थी। खरीदारी के बाद DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई किए गए। म्यो अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई हुआ।